ओके, न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था हमने, हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स। ये नया चैप्टर है, हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स। कुछ बुक्स में उसका नाम आता है हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, लेकिन एनसीईआरटी में यही नेम दिया है और आपके टेक्स्ट बुक में भी यही दिया है, हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स। केमिस्ट्री 2 का चैप्टर है ये, ठीक है, 12th का। ओके, हेलो अल्केन हेलो अरीन्स, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, यानी कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसका इंट्रोडक्शन कल हो गया, क्लासिफिकेशन भी हुआ। आज हम देखने वाले हैं इसका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये सबसे बेसिक पार्ट होता है। नोमेनक्लेचर क्लियर है तभी आप रिएक्शंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो इसलिए सब लोग यहाँ पर ध्यान से देखना है, एकदम बेसिक से जाऊंगा मैं। हमारा ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन्स और कौन से बेसिक प्रिंसिपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जीओसी में नोमेनक्लेचर हो चुका है हमारा 11th के पार्ट में, लेकिन हम फिर से इसको बेसिक पॉइंट्स रिवाइज करेंगे। जिसका नहीं हुआ है वो जरा ध्यान से देखना है। ओके, चलिए। तो नोमेनक्लेचर, ये आप इनका बुक दे दो इधर, ये बुक इधर दे दो, बुक इसको रख दो उधर, रोज डेली का है उनका वो, ठीक है। चलो, तो हम आगे बढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर, nomenclature, naming, assigning name to the organic compounds। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेमिंग कैसे देना है, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो है आर एक्स। हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्काइल हैलाइड को। एक्स मतलब हैलोजन, हैलोजन कुछ भी हो सकता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, चारों में से कुछ भी हो सकता है ये। सो हैलोजन हियर मीन्स फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, कोई भी हो सकता है। ओके, चलिए। तो इसमें हम देखेंगे कॉमन नेम सिस्टम, कॉमन नेम सिस्टम जिसको ट्राइवियल नेम सिस्टम भी कहते हैं। कॉमन नेम सिस्टम को और क्या कहते हैं? ट्राइवियल नेम सिस्टम। और दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, सो RX मीन्स अल्काइल हैलाइड। इसको नेम दिया जाता है ऐसे, R इज अल्काइल ग्रुप, X हैलाइड। ओके, तो फिर से मैं आपको बेसिक पॉइंट बता देता हूं। यहां पर RH अल्केन होता है। RH क्या होता है? अल्केन। उसका जब हाइड्रोजन लॉस होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? अल्काइल। सो दिस इज अल्काइल ग्रुप। R मीन्स अल्काइल ग्रुप, वन हाइड्रोजन लॉस होने के बाद। जैसे मीथेन ने हाइड्रोजन लॉस किया, मिथाइल। इथेन ने हाइड्रोजन लॉस किया, इथाइल। एकदम सिंपल। ओके, तो हाउ कॉमन नेम इज गिवन, मतलब कॉमन नेम कैसे देंगे हम यहाँ पर? नेम ऑफ द हैलाइड इज रिटर्न आफ्टर द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप। सिंपल, अल्काइल ग्रुप के बाद हैलाइड का नेम आपको देना है, अल्काइल हैलाइड। ओके, IUPAC में इट इज कंसिडर्ड एज अल्केन डेरिवेटिव। क्या कंसिडर करते हैं इसको? अल्केन डेरिवेटिव। तो इसको लिखते हैं ऐसे, हेलो अल्केन्स। क्या बोलते हैं इसको? हेलो अल्केन्स। तो जो फंक्शनल ग्रुप है हैलोजन, उसको अल्केन के पहले लिखा गया है, और जो रूट वर्ड होता है वहां पर अल्केन रहेगा, पेरेंट भी है। तो जो रूट वर्ड से पहले लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रेफिक्स। क्या बोलते हैं उसको? और जो बाद में आता है वो सफिक्स। तो हमने फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट देखे थे, याद है आपको? तो वो लिस्ट में जितने भी थे सफिक्स थे, लेकिन लास्ट के 3 ऐसे थे जो हमेशा प्रेफिक्स बनते हैं। कौन कौन थे? यस, हैलोजन यानी एक्स, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ओके, और कौन था? ईथर यानी अल्कोक्सी, ये भी क्या बनता है? प्रेफिक्स, मतलब पहले लिखा जाता है। और कौन था? नाइट्रो, ये भी प्रेफिक्स, पहले लिखा जाता है, याद है ना आपको? तो ये तीनों को हमेशा पेरेंट से पहले लिखा जाता है, ये याद रखिए आप। ओके, बाकी सब नेम के बाद आते हैं, ई रिप्लेस करके, है ना? तो वो हम देखेंगे बाद में, अभी हम इस पर फोकस करते हैं। CH3Cl, अपने को पता है CH3 कहां से आया है?
मीथेन। कहां से आया है? CH4 क्या होता है? मीथेन। जो नए लोग हैं देख लो। C2H6 क्या होता है? इथेन। C3H8 क्या होता है? प्रोपेन। C4H10 क्या होता है? ब्यूटेन। C5H12 क्या होता है? पेंटेन। जो पुराने लोग हैं उनको तो लर्न है, नए लोग देख लो। फॉर्मूला कैसे बनता है? कार्बन का डबल करो, दो दो हाइड्रोजन ऐड, कितना हो जाएगा? 4। कार्बन कितना है? 2, डबल करे तो 4, और 2 हाइड्रोजन ऐड किया तो 6। जितने कार्बन उसका डबल करो और 2 ऐड करो तो हाइड्रोजन बन जाता है। अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। n मतलब कार्बन, जितने कार्बन है 2 से मल्टीप्लाई करो +2। ठीक है, आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिल जाते हैं। इसलिए CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12। नेम आपको लर्न करना है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। मीथेन का हाइड्रोजन लॉस हुआ CH3, तो क्या बन जाएगा वो? मिथाइल। क्या बन जाएगा? मिथाइल। जैसे अल्काइल है ऊपर, वैसे मिथाइल। मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम बना है? मिथाइल क्लोराइड। और आईपीएससी में इसको हेलो बोलते हैं हम। हेलो मतलब Cl को क्या बोलेंगे? क्लोरो। क्लोरो। और एक कार्बन वाला अल्केन कौन होता है? मीथेन। क्लोरोमीथेन। तो ये बना है क्लोरोमीथेन। सिंपल। ओके, पुढे जायचं। चला, C2H5Br। तो 2 कार्बन वाला इथेन, उसका हाइड्रोजन लॉस हुआ तो क्या बनेगा? इथाइल। तो क्या बोलेंगे आप? इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड। और आईपीएससी नेम में ब्रोमो है इथाइल, लेकिन पेरेंट कौन है उसका? इथेन। तो नेम वही आएगा, तो क्या बनेगा? ब्रोमो इथेन। क्या बनेगा? ब्रोमो इथेन। गेटिंग? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम। C3H8। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं, CH3, CH2, CH2I। क्योंकि अब इसमें 2 पॉसिबल है, इसलिए पूरा स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा अपने को। CH3 सबको याद है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड यहां पर, इसलिए हाइड्रोजन कितने आएंगे? 3। 3 + 1 4। इस कार्बन को कितने बॉन्ड है? 2। तो बचे कितने? इसलिए हाइड्रोजन कितना है? 2। 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है वो। इस कार्बन को देखो 2 बॉन्ड, तो हाइड्रोजन कितना आएगा? 2। तो CH3, CH2, CH2I। ये नॉर्मल है, एन प्रोपाइल बोलते हैं इसको। प्रोपाइल, प्रोपेन से बना C3H8 प्रोपेन। एक हाइड्रोजन गया C3H7, 3 + 2 5 + 2 7। देखो C3H7। लेकिन ये प्रोपाइल में भी कौन सा प्रोपाइल है? एन प्रोपाइल, क्योंकि नॉर्मल चेन है, स्ट्रेट चेन। एन प्रोपाइल। और ये कौन है? आई। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। आयोडाइड। ओके, तो ये आयोडाइड बनाएगा, नेम इस तरह से। और आईपीएससी में आयोडो। क्या बनेगा? और 3 कार्बन वाला पेरेंट आयोडोप्रोपेन। आयोडोप्रोपेन में आयोडो का पोजीशन भी बताना पड़ेगा। 1 2 3। नंबरिंग कैसे देना है आपको? उस साइड से जहां पर फंक्शनल ग्रुप को नियरेस्ट नंबर मिलता है। यहां आई फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? हाइड्रोकार्बन से, कार्बन हाइड्रोजन से हटकर वो ग्रुप जिस पर किसी की रिएक्टिविटी या प्रॉपर्टीज डिपेंड है। केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों चेंज हो जाते हैं फंक्शनल ग्रुप चेंज होने से। लेकिन मोस्ट हम मेन इंपॉर्टेंट क्या बोलेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी। एटम और ग्रुप विच डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। कोई भी एटम या ग्रुप उसकी प्रॉपर्टी शो करता है अलग अलग, वो कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। हाइड्रोकार्बन तो सब जगह रहेंगे, फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा। ठीक है, ओके। तो फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, इसलिए 1 2 3। 1 आइडो प्रोपेन, तो 1 लिखना पड़ेगा। 1 आइडो
प्रोपेन। समझा? चलो इसी का एक आइसोमर बनाते हैं। आइसोमर मतलब फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग। बॉन्ड आई, CH3। देखो C3, 3 + 3 6 + 1 7, ये भी C3H7 है, ये भी प्रोपाइल है। ठीक है, लेकिन इसको बोला जाता है आइसोप्रोपाइल। क्या कहते हैं इसको? आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। ये एक्सेप्शनल है, इसको आइसो भी बोलते हैं और सेकेंडरी भी बोलते हैं। सेकेंडरी को शॉर्ट में सेक, यहां पर इस तरह लिखेंगे। तो सेकेंडरी प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल। इसको सेकेंडरी प्रोपाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन को लगा हुआ है। सेकेंडरी कार्बन किसको बोलते हैं? जो डायरेक्टली दो कार्बन से कनेक्ट होता है उसको सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बन गया सेकेंडरी प्रोपाइल आयोडाइड या आइसो। आइसो किसको बोलते हैं? जिसमें ब्रांचिंग आती है। समझा? चलो नंबरिंग देना रहा तो 1 2 3। अब कितने पे आया? सेकंड पे। तो आईयूपीएसी नेम कैसे देंगे हम? 2 आइडोप्रोपेन। क्या ये? 2 आइडोप्रोपेन। तो 2 आइडोप्रोपेन क्यों लिखा हमने यहां पर 2? क्योंकि 2 पर है आइडो ग्रुप। प्रोपेन क्यों लिखा? क्योंकि 3 कार्बन वाला पैरेंट बनता है प्रोपेन। समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, CH3 CH2 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 Cl। Br लेते हैं, थोड़ा चेंज। हाँ, तो ये नॉर्मल चेन है। नॉर्मल चेन रहा तो क्या लिखते हैं हम? नॉर्मल के लिए एन, स्मॉल एन, नॉर्मल। 4 कार्बन वाला क्या बनता है? ब्यूटेन। ब्यूटेन ने हाइड्रोजन लॉस किया तो ब्यूटाइल। C4H10 होता है ब्यूटेन। सबने लर्न कर लिए ये? तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। C4H10 क्या होता है? ब्यूटेन। एक हाइड्रोजन कम है, 3 + 2 5 + 2 + 2 9। एक हाइड्रोजन कम है तो ब्यूटेन से क्या बन गया? ब्यूटाइल। क्या बन गया? तो इसको आप बोलेंगे एन, नॉर्मल है। ब्यूटाइल 4 कार्बन है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप? ब्रोमाइड। कौन है ये? हाँ, ब्रोमाइड। आईयूपीएसी मोर देन 2 कार्बन, नंबरिंग देना पड़ेगा। नंबरिंग राइट से देंगे लेफ्ट से देंगे? क्योंकि कम से कम नंबर मिलना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को लगा है उसको बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। याद है ना? लोवेस्ट लोकेंट रूल। 1 2 3 4। 1 पर ब्रोमो है, 4 कार्बन वाला पैरेंट ब्यूटेन, तो इसका नाम बनेगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। चलो अब इसका एक आइसोमर बनाते हैं। इससे अपने को आइसोमर्स भी पता चल जाएंगे कितने बनते हैं। आइसोमर मतलब फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग अलग। जैसे ये 3 कार्बन वाले के 2 आइसोमर बने, एन और आइसो। समझा आपको? चलो सब लोग जरा ध्यान से देखते रहो। CH3 CH CH3 CH2 Br। अब यहां मिथाइल ब्रांच आया है। देखिए टोटल कार्बन 4 है, ये भी C4H9 है, इसको भी ब्यूटाइल बोलेंगे। लेकिन मिथाइल ब्रांचिंग में आ गया तो अब क्या बोलेंगे उसको? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। लेकिन इसको आप सेकेंडरी नहीं बोल सकते। 4 कार्बन के आगे आइसो इज डिफरेंट, सेकेंडरी इज डिफरेंट। क्योंकि यहां जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को लगा है उसका नेचर प्राइमरी है। देखो, क्योंकि डायरेक्टली वो एक कार्बन से कनेक्ट है। उसके आगे कितने भी रहने दो, डायरेक्टली कितने कनेक्ट हैं? 1। इसको आप सेकेंडरी नहीं बोल सकते हैं। इसलिए यहां से अब सेकेंडरी इज डिफरेंट, आइसो इज डिफरेंट। तो आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका नाम है। तो आपको कैसे याद रखना है? कैसे? दिमाग से। अरे सिंपल सी बात है ना। हाँ, कैसे याद रखेंगे? दिमाग से। मिथाइल ब्रांच आया मतलब आइसो। मिथाइल ब्रांच आया मतलब आइसो। आइसो 4 कार्बन है, ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। चलिए आईयूपीएसी में जाते हैं। आईयूपीएसी में लॉन्ग चेन सेलेक्ट करना पड़ता है। तो लॉन्ग चेन नंबरिंग किधर देंगे? राइट से लेफ्ट से? 1 2 3।
अब इसको नंबर नहीं देंगे, ये ब्रांच बन गया, इसको अलग से लिखना पड़ेगा। कितने नंबर पे ब्रांच है? तो 2 मिथाइल बोलेंगे इसको। इसको बोलेंगे 2 मिथाइल। क्या बोलेंगे इसको? क्योंकि CH3 क्या होता है? मिथाइल। अभी देखा अपन ने, तो ये मिथाइल है, इसको याद कर लो। ठीक है, तो ये मिथाइल है। और 1 पे कौन है? ब्रोमो। लेकिन ब्रोमो और मिथाइल में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? ABCD में पहले कौन आता है? ब्रोमो। तो अल्फाबेटिकल लिखने का पहले ब्रोमो आएगा। पहले कौन आएगा? तो आपको लिखना पड़ेगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब पेरेंट में 4 कार्बन नहीं है, हालांकि है टोटल 4 कार्बन। एक ब्रांच में गया ना, तो पेरेंट में कितने बनेंगे? ओनली 3। समझा आपको? तो 2 मिथाइल 1 ब्रोमो या 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। समझा? चलो इसका एक और एक आइसोमर बनता है, फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग अलग। ओके, अब जरा ध्यान से देखो इसको। यहां पर CH3 CH2 CHBr CH3। फंक्शनल ग्रुप Br जिस कार्बन को लगा हुआ है उसका नेचर क्या है? सेकेंडरी है, तो इसका नाम बनेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्योंकि नेचर क्या है? सेकेंडरी। अब पता चला कि सेकेंडरी इज डिफरेंट, आइसो इज डिफरेंट। सिर्फ 3 कार्बन वाले में सेम था। ओके, एक्सेप्शनल। ओके, चलो इधर देखो, सब लोग जागते रहो। यहां पर अब हमको IUPAC नेम देना है, तो 1 2 3 4। कितने पे ब्रोमो? 2 पर है, तो क्या बोलेंगे इसको? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन। गेटिंग? ओके, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। यहां पर ये आ गया है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक और एक आइसोमर लेते हैं इसका जो बन सकता है, वो मैं यहां पर बताता हूं। थोड़ा सा इसको रब कर दूं मैं, क्योंकि ये बेसिक है, आपका क्लियर हो गया होगा ना? हाँ, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन है। 10 तक याद है सबको? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ओके, चलो और एक आइसोमर CH3C CH3 Br। बोलो पहले कॉमन नेम। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को लगा हुआ है वो कौन है? टर्चरी। 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल। टर्चरी को शॉर्ट में लिखते हैं टर्ट। टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। IUPAC नेम। नंबरिंग देना पड़ेगा ऐसे, लॉन्ग चेन ये ना, ये लॉन्ग चेन नहीं होगा 1 2, ये लॉन्ग चेन है। तो 1 2 एंड 3। तो 2 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल, बरोबर। 2 पे ब्रोमो भी और 2 पे लॉन्ग चेन को छोड़ दिए तो ये ना ब्रांच। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। और पेरेंट में 3 ही कार्बन, इसलिए प्रोपेन। समझा? चलो एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 CH2 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 Cl। कितने कार्बन? 5। तो क्या बनेगा? पेंटाइल। पेंटेन से पेंटाइल। नॉर्मल चेन है, नॉर्मल चेन है, तो क्या बोलेंगे आप? एन पेंटाइल क्लोराइड।
एक बात मैं आपको बताता हूँ, किसी को बोलना नहीं, कट रहा है वो, हाँ, एक खास बात किसी को बताने का नहीं, क्योंकि सबको मालूम रहता है वो। पेंटाइल का ऑप्शनल नेम है अमाइल। इसका ऑप्शनल नेम क्या है? अमाइल। यहाँ लिख देता हूं मैं छोटा सा, ठीक है, अमाइल। पेंटाइल को आप अमाइल भी बोल सकते हैं, लाड़ से। अरे समझे क्या? हाँ, अमाइल लाड़ से, नहीं तो अम्मू नहीं बोलने को उसको, अमाइल, समझा क्या? हाँ चलो पुढे जायचं। अब इसके आइसोमर्स बनाते हैं अपन, कुछ बनाते हैं, बहुत सारे बनेंगे इसके। मैं आपको आइसोमेरिज्म में अभी बताऊंगा फॉर्मूला क्या है जिससे आप आइसोमर्स निकाल सकते हैं। चलिए, इसका इसके वो सारे एग्जांपल्स मैं सब छोड़ दे रहा हूं जो आपको समझ में आ सकते हैं, जैसे आइसो कौन रहेगा, सेकेंडरी कौन रहेगा, टर्चरी कौन रहेगा। एक थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल है, वो वाला बताता हूं मैं आपको। यहां पर 2 मिथाइल ब्रांच है, देखिए आप, है ना, 2 मिथाइल ब्रांच है। अब ये आइसो भी नहीं है, क्योंकि मिथाइल ब्रांच एक रहा तो हम आइसो कहते हैं। 2 मिथाइल ब्रांच। टर्चरी भी नहीं है, क्योंकि सीएल यहां कनेक्ट नहीं है। इसका नाम है नियो। नियो मतलब न्यू वन, नियो पेंटाइल या नियो अमाइल क्लोराइड। समझा? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। CH2 CH2 Cl Cl, विसिनल वाला, कल देखा ना विसिनल, आजू बाजू वाले कार्बन पर हेलोजन रहे तो क्या बोलते हैं? विसिनल। और विसिनल के लिए नेम क्या बनता? अल्किलीन। तो 2 कार्बन वाला क्या बनेगा? इथिलीन डाइक्लोराइड। क्या बनेगा? इथिलीन डाइक्लोराइड। इथिलीन डाइक्लोराइड। दोनों Cl को अगर एक कार्बन पिलाते हैं हम, CH3 CH Cl Cl, तो कौन सा बनता है? जेमिनल। एडजेसेंट, आजू बाजू वाले कार्बन पे रहे तो विसिनल, सेम कार्बन पे रहे तो जेमिनल। तो जेमिनल के लिए ये इसमें आईडी आ जाता है बस, इथिलिडीन। क्या बनेगा? इथिलिडीन डाइक्लोराइड। इथिलिडीन डाइक्लोराइड। ओके राइट, इसको लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल लेते हैं। पॉज कर। हाँ चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम नॉमेनक्लेचर में और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, एक्सेप्शनल एग्जांपल्स। सब लोग जरा ध्यान से, जो आपको बार बार ये मॉलिक्यूल्स आने वाले प्रिपरेशन में, रिएक्शंस में, तो आगे आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम उसको अभी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। CH2 डबल बॉन्ड CH, मैंने इसका कल आपको कॉमन नेम बताया था, विनाइल क्लोराइड। ये तो आपको याद ही रख लेना है कि दिस ग्रुप इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप, कॉमनली इट इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप। तो ये विनाइल क्लोराइड है, लेकिन इसका IUPAC नेम लेंगे, देखेंगे आप तो क्या होगा? बोलिए बोलिए। 1 2, 1 पे क्लोरो है, 1 पे डबल बॉन्ड है, 1 पे क्लोरो, 1 पे डबल बॉन्ड। तो आप इसको बोलेंगे 1 क्लोरो 1 क्लोरो इच 1 इन, इच 1 इन। लेकिन 1 पोजीशन दोनों है तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आप क्लोरो इथीन बोल सकते हैं। समझा आपको? ओके। हाँ, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएंगी, तो इधर से देने के बजाय अपन इधर से देंगे ना, इधर से भी दो तो 1 है, इधर से भी दो तो 1 है। बराबर है कि नहीं है? ठीक है, तो वाह, अगर इधर से लेंगे तो अपन क्लोरो को 2 मिल जाएगा ना। यहाँ दोनों में बेनिफिट है ना अपने को, ब्रांच को भी मिनिमम मिल रहा है, फंक्शनल ग्रुप को भी मिनिमम मिल रहा है। तो थोड़ा लॉजिक लगाओ आप लोग। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 Cl। अब यहां पर नंबरिंग लेफ्ट से होंगी, समझा आपको? हाँ, इसका नाम क्या है? कॉमन नेम अलिल, अलिल क्लोराइड। याद रख लेना है, अलिल ग्रुप कौन सा होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, यानी विनाइल को और एक कार्बन लगा हुआ है। जब विनाइल को एक कार्बन लगा रहेगा, हम उसको क्या बोलेंगे? अलिल। तो ये अलिल क्लोराइड, ये आपको रट्टा मारना है, लर्न करना है। ठीक है, IUPAC तो बना सकते हैं आप। नंबरिंग या तो इधर से आ सकता है 1 2 3, या इधर से आ सकता है 1 2 3, लेकिन राइट कौन सा होगा? लेफ्ट से 1 2 3। क्यों? Cl भी एक फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन हमने एक लिस्ट देखे थे,
वो लिस्ट में डबल बॉन्ड Cl से ऊपर आता है, यानी हेलोजन से ऊपर, और जो लिस्ट में ऊपर आता है वो बनता है पेरेंट। वो क्या बनता है? पेरेंट। तो उसको देना पड़ती है प्रायोरिटी, मतलब वो रहेगा 1। समझा आपको? नए लोग फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी लिस्ट ले लो, ठीक है, पुराने बच्चों से, और वो लिस्ट लर्न कर लो। आप 2-4 दिन लगेंगे लर्न करने को, बड़ी लिस्ट है, लेकिन उसके बगैर आप मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप वाले जो कंपाउंड है नेम नहीं दे सकते, ठीक है? ओके, तो यहां पर ये 1 पे आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, और 3 पे क्लोरो, तो इसका नेम क्या बनेगा? 3 क्लोरो। 3 पर क्लोरो है, 3 कार्बन वाला प्रोप, प्रोप 1 इन, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। समझा आपको? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एरोमेटिक, इसको लगा है Cl, आप कहेंगे फिनाइल क्लोराइड। फिनाइल क्लोराइड, आईयूपीएसी में क्या बोलेंगे इसको? क्लोरोबेंजीन। आईयूपीएसी नेम क्या है? क्लोरोबेंजीन। अब सबके नहीं लिखते हम, डायरेक्ट आप समझ जाइए। आया है तो फिनाइल आयोडाइड, एफ आया तो फिनाइल फ्लोराइड, बी आर आया तो फिनाइल ब्रोमाइड। आईयूपीएसी नेम, एफ आया तो क्लोरोबेंजीन, Cl आया तो, आया है तो कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। मोर देन 1 आ गए तो अब क्या करेंगे? Cl Cl। तो कॉमन नेम में हम यूज करते हैं ऑर्थो पैरा मेटा। जरा ध्यान से, जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा, जो भी प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से, तो उसको हमेशा नंबरिंग 1 दी जाती है। 1 2 3 4 5 6, ये याद रखो। जहां फंक्शनल ग्रुप लगा है, ओनली बेंजीन रिंग बना हुआ है तो कोई नंबरिंग रहेगी उसमें? नहीं। जैसे ये बना हुआ है, मैंने पूछा ये कौन है, ऑर्थो है, पैरा है, क्या है? कुछ भी नहीं है। जब नंबरिंग दे दी जाती है तो नंबरिंग पर जब कोई आएगा तो उसका पोजीशन तैयार होता है। जैसे 2 और 6 का नाम क्या होता है? ऑर्थो। 2 6 इनको क्या कहा जाता है? ऑर्थो। 3 एंड 5, 3 एंड 5 को कहा जाता है मेटा, और 4 को क्या कहते हैं? पैरा। ये ग्रीक है सब वर्ड्स, ठीक है? ओके, इसको याद रखने का, क्योंकि ऑर्थो, मेटा, पैरा कुछ अलग कंसेप्ट में उसका अलग यूज होता है। यूज, इनके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। यहां पर अपने को पोजीशंस पे याद रखना है, ठीक है? 2 एंड 6, 3 एंड 5, और 4 इज 1 इज पैरा फॉर 4, ठीक है? चलो, तो यहां पर कौन सी पोजीशन पे आया ये? मेटा, तो इसको बोलते हैं मेटा क्लोरोबेंजीन। आप डाइक्लोरो भी लिख सकते हैं, मेटा क्लोरो बेंजीन, और डाई नहीं भी लिखा तो चलेगा। क्यों? जब हम बोल रहे हैं मेटा क्लोरो, मतलब पहले से एक है 1 पे। समझा? आईयूपीएसी 1 2 3, 1,3, एक 1 पे क्लोरो है और एक 3 पे क्लोरो है, तो क्या बोलेंगे? 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। यहां आया तो क्या बोलेंगे? ऑर्थोक्लोरो। इधर आया तो क्या बोलेंगे? पैराक्लोरो। और आईयूपीएसी भी इजी है, 1 2 डाइक्लोरो, 1 4 डाइक्लोरो। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। थोड़ा चेंज करते हैं, क्लोरो क्लोरो क्लोरो। मेटा ट्राइक्लोरो बेंजीन, शॉर्ट में, ठीक है? इसको ऐसे भी लिखते कभी, सिम ट्राइक्लोरोबेंजीन। ट्राइक्लोरोबेंजीन। सिम मतलब सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, सेम, सिमेट्री मतलब सेम, इक्वल डिस्टेंस पे। ओके, आईपीएसी 1, 3, 5, 1, 3, 5। ट्राई मतलब 3, ट्राई क्लोरो है ना, 3 क्लोरो है,
ट्राइक्लोरो बेंजीन। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। अब थोड़े कुछ और डेरिवेटिव्स देखते हैं। क्या सब लोग तैयार हैं? हाँ, कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं? हाँ, ये रह गया ना। अब बेंजीन नहीं है ये। अगर Cl नहीं रहता तो हम क्या बोलते थे? साइक्लोपेंटेन। मालूम है ना इसका मतलब? यहाँ कौन है? CH2। एक पॉइंट का मतलब क्या होता है? एक कार्बन। एक पॉइंट मतलब और उसको दो बॉन्ड लगे हुए, मतलब बचे हुए दो हाइड्रोजन है। यहाँ पर CH2 ग्रुप है। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर भी कौन है? यहाँ भी कौन है? यहाँ पर कौन है? वाह वाह वाह, क्या आवाज कम हो रहा है आपका? CH2। अरे यहाँ कितने हैं? दो हाइड्रोजन आएंगे ना, और यहाँ पर CH, क्योंकि तीन बॉन्ड आ गए ना। एक ही हाइड्रोजन है वहां पर छुपा हुआ, दिख नहीं रहा है अपने को। समझा क्या? ठीक है, ओके। तो दिखा आपको हाइड्रोजन? वो कहाँ दिखा? छुपा हुआ है वो। मालूम ना जोक आपको? एक चींटी और हाथी फ्रेंड रहते। हाथी के मम्मी बोलते चींटी के साथ नहीं खेलना, अपनी उनकी दुश्मनी है बोले। सबके मम्मीज बोलते ना ऐसा, थोड़ा थोड़ा बोलते। हाँ, आप दोनों खेलते रहते, इतने में हाथी के मम्मी आ जाते। तो हाथी बोलता अरे मेरे मम्मी आ गए। तो चींटी बोलती मेरे पीछे छुप जाओ बोले। तो इस पे से याद आया। अरे समझा क्या? कुछ लोगों को बाद में समझेंगे तो हंसेंगे बाद में अकेले में। ठीक है, खैर आपकी। ठीक है, गेटिंग? तो पेंटेन रहता, अगर ये Cl नहीं रहता तो हम बोलते साइक्लोपेंटेन। बराबर है। अब हाइड्रोजन चला गया ना यहां से एक, ये CH बन गया, साइक्लोपेंटाइल। साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड, कॉमन नेम, IUPAC नेम। हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन कम है यहाँ पर एक Cl आने से, लेकिन पेरेंट नेम तो साइक्लोपेंटेन है ना। क्या बनेगा? क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। समझा? अरे समझा क्या? समझा? एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। ये कौन है? साइक्लोहेक्सेन। क्या आप इसको जानते हैं? बेंजीन में और इसमें क्या फर्क है? बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। नए लोग जरा ध्यान से देख लो, ये साइक्लोहेक्सेन है और ये बेंजीन है। देख लो जरा ध्यान से। यहां पर एक पॉइंट मतलब एक कार्बन, कितने बॉन्ड लगे हुए इसको? तीन बॉन्ड है, मतलब हाइड्रोजन एक। यहां पर भी तीन बॉन्ड, हाइड्रोजन एक, तीन बॉन्ड, तीन बॉन्ड, सब जगह हाइड्रोजन एक है। फॉर्मूला बनता है C6H6। हर पॉइंट पे एक एक हाइड्रोजन है। बरोबर जनाब, इधर देखिए। समझा आपको? इसका नाम बेंजीन है, जिसको ग्रीक में क्या बोलते हैं? फिन। इसमें देखो डबल बॉन्ड नहीं है, तो हर कार्बन कितने से शेयर है? देखो दो से, मतलब हाइड्रोजन कितने आएंगे? दो, 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 दो। समझा क्या आपको? समझा क्या? मतलब C6H12 ये रहता साइक्लोहेक्सेन। ये कौन रहता है? हेक्सेन की साइकिल बना दी तो साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन वाले को बोलते हैं हेक्सेन, उसका साइकिल बन गया तो बन गया साइक्लोहेक्सेन। समझा? हाँ, तो दोनों में डिफरेंस आपको याद है ना? मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकाल देता हूँ तो C6H11 बन जाएगा ना। एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो साइक्लोहेक्सेन से क्या बन जाता? साइक्लोहेक्साइल। क्या बन जाता है? साइक्लोहेक्साइल। और उसको लगा दिया मैंने Br, तो क्या बोलेंगे हम? साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड। किसी ने आपको बोला भाई साहब, रास्ते में आपको पकड़ लिया किसी ने, बोला भाई साहब इसका फॉर्मूला लिखो, क्या बोलेंगे आप? अरे बहन जी नहीं बोला उसने, भाई साहब बोला उसने। भाई साहब C6
H, क्या हल्का सा बोल रहे हैं आप? C6, हाँ 12 था तो एक हाइड्रोजन जाना पड़ेगा ना Br को लाने के लिए, तो C6H11Br, समझा? और इसका हाइड्रोजन निकाल के अगर मैंने Br लगाया तो फॉर्मूला क्या बनेगा? C6H5Br, समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। अगर इस तरह लिखा हुआ है और उसने अब आपको बोला बहन जी, पहले तो बोलेंगे बहन जी बोलते चढ़ जाते, बराबर है कि नहीं है? हाँ, अच्छे बात है ना, कोई बहन जी बोल रहा। हाँ हाँ बहन जी बोलिए। C6H9, 3 हाइड्रोजन जाएंगे ना, 3 Cl लाने गए तो C6H9Cl3। अगर इसमें से 3 हाइड्रोजन निकाल के 3 Cl लगाएंगे अपन, C6H3Cl3, समझा? कुछ मुश्किल? इसका फॉर्मूला क्या होगा? अतिक्रमण, यहां कर लेंगे अतिक्रमण। C7 1 2 3 4 5 और ये 2 H7Cl, यहां का रहेगा 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए ना, यहाँ हाइड्रोजन थोड़ी आएगा, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। मैंने कल इसका नाम बताया बेंजाइल, याद है क्या? बेंजाइल क्लोराइड। अच्छा, बेंजाइल क्लोराइड का आईयूपीएसी नेम कौन बताएगा? ये बेंजाइल क्लोराइड है, उसका आईयूपीएसी नेम क्या रहेगा? यहाँ जगह है नहीं है? हाँ नहीं, पेरेंट एक ही कार्बन वाला है, मीथेन। 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, यानी 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप उसको बोलेंगे क्लोरोफिनाइल मीथेन। क्या ये? क्लोरोफिनाइल मीथेन। रिंग बन गया ब्रांच, फिनाइल ब्रांच, बेंजीन नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है? क्लोरोफिनाइल मीथेन, समझा? राइट। चलिए जरा ध्यान से देखिए, इधर आवाज नहीं। एक बड़ा स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं यहां पर CH3CH, और ये है रिंग, उसको लगाया फिनाइल रिंग। इधर हम आगे बढ़ते हैं, एक और एक रिंग, और आगे जाते हैं CH2, और ये है Cl, और ये है CH3। अब यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप्स है, रिंग है और हेलोजन है। नंबरिंग इसका राइट से होगा 1 2 3 4 5 6, ओके? तो ये जो बेंजीन वाली ब्रांच है, इसका नाम बनता है फिनाइल। क्या बनता है? और इसको अभी आपने देखा साइक्लोहेक्साइल, ये साइक्लोहेक्साइल बनेगा, और ये तो क्लोरो है। और पेरेंट में कितने कार्बन है? 6 मतलब हेक्सेन। क्लोरो आएगा अल्फाबेटिकली, फिर साइक्लो आएगा, फिर फिनाइल आएगा। तो आप इसको नेम कैसे बनाएंगे? 2 क्लोरो 4 साइक्लोहेक्साइल 5 फिनाइल हेक्सेन। छोटा सा नाम है, समझा आपको? हाँ, चलिए और थोड़ा टिपिकल, जरा ध्यान से। 1 2 3 4। चलो नंबरिंग राइट से क्या लेफ्ट से? लेफ्ट से, क्योंकि इधर से जाते हैं तो 2 पे क्लोरो आता है, लेकिन इधर से जाते हैं तो 2 पे कौन आता है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन। अल्कीन लिस्ट में किधर आता है? ऊपर लिस्ट में, आपको याद रखना है, ठीक है? इसलिए 1 2 3 4 5, एक पॉइंट मतलब एक कार्बन, याद है ना आपको?
इसको बोलते हैं हम डैश फॉर्मूला, याद है क्या आपको? बॉन्ड लाइन, समझा आपको? हाँ, तो यहाँ पर 4 पे कौन है? क्लोरो, 4 क्लोरो। और ये वन लाइन का मतलब क्या होता है? CH3। वन लाइन का मतलब क्या होता है? CH3। कुछ नहीं लिखा है, मतलब कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है। 4 क्लोरो, 2 पर मिथाइल है, 2 मिथाइल। टोटल कार्बन कितना है? 5। 5 मतलब कौन? पेंटेन। 5 मतलब कौन? पेंटेन। पेंटेन के 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, पेंट। 2 पे डबल बॉन्ड इसलिए 2, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? सफिक्स ENE, पेंट 2 इन। समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। थोड़ा सा और टिपिकल लेते हैं अपन, क्योंकि अब आप नीट के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लेवल बढ़ते जाएगा, तो आपको भी अपना लेवल बढ़ाना है, इसलिए अभी जरा ध्यान से देखना है। एक छोटा सा स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर है डबल बॉन्ड और यहां पर है Cl। तो ऐसे स्ट्रक्चर देखकर बीपी नहीं बढ़ाना, थोड़ा ध्यान से अपना रूल से जाने का। रूल से गए तो कोई भी स्ट्रक्चर और हैंडो आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड भी है और क्लोरो भी है। नंबरिंग नीचे से स्टार्ट होगा। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 है, ये 8 है। तो क्लोरो कहाँ पर है? 4 पे कौन है? और 2 पे भी है ना। ये वन लाइन मतलब कौन? मिथाइल, CH3 रहता है। हाँ, 6 क्लोरो, 2 पर मिथाइल, 4 पे मिथाइल, 2,4 ना, डाई मिथाइल। 8 कार्बन रहा तो ऑक्ट, ऑक्ट 3 पे डबल बॉन्ड है, ऑक्ट 3 इन। समझा? कुछ मुश्किल था? 1 2 3 4 5। अब बोलो। किधर से भी नंबरिंग दो। 1 2 3 4 5, 2,4 डाई ब्रोमो। 2 ब्रोमो है ना, डाई ब्रोमो। हाँ, अल्कीन नहीं है अभी, डायरेक्ट सिंपल अल्केन है, पेंटेन। 2,4 डाई ब्रोमो पेंटेन। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। आगे बढ़ते हैं। सब लोग तैयार हैं? अब डबल बॉन्ड भी आया और ट्रिपल बॉन्ड भी आया। लिस्ट में ऊपर कौन रहता है? डबल बॉन्ड, मतलब अल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड कौन रहता है? अल्काइन। तो आगे नंबरिंग इधर से होने वाला है, क्योंकि लिस्ट में ऊपर रहता है ये। 1 2 3 4 5, 3 क्लोरो पेंट, 3 क्लोरो पेंट। लेकिन लिखते टाइम अल्फाबेटिकल लिखना पड़ता है, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है ENE और ट्रिपल बॉन्ड होता है YNE। डबल बॉन्ड को ENE बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को YNE बोलते हैं। तो अल्फाबेटिकली पहले इसको लिखना पड़ेगा। हाँ, 1 पे है 1 ENE, लेकिन E हट जाएगा अगर इसके बाद वाला वॉवेल या सेमी वॉवेल है। वॉवेल रहते AIEOU, और Y कौन है? सेमी वॉवेल। वॉवेल या सेमी वॉवेल अगर आ गए तो E हटा देने का। E हटा दिया तो 4 पे कौन है? YNE, इसका E हटा दिया। 3 क्लोरोपेंट 1 इन 4 YNE। समझा? CH3 CHBr CH2OH। नंबरिंग राइट लेफ्ट? क्योंकि ये अल्कोहल है। OH कौन है? अल्कोहल। तो ये भी लिस्ट में ऊपर आता है, तो अल्कीन से भी ऊपर है लिस्ट में। 1 2 3, 2 ब्रोमो, 3 कार्बन वाला प्रोप। 1 पे ना फंक्शनल ग्रुप, ये अल्कोहल के लिए ऑल यूज करते हैं। 2 ब्रोमो प्रोप 1 ऑल।
समझे क्या? अभी धीरे धीरे और एग्जाम्पल आते जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ते जाएंगी इंशाल्लाह। राइट।